A warm welcome to my very beautiful family guys. Thank you very much for joining me today. फ्रेंड्स, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं। लेकिन हम सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत सारी वोकैबुलरीज हम सीखना चाहते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सीखना चाहते हैं, फ्रेजल वर्ब सीखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम कैसे सीखें, कहाँ से सीखें। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बुक रीडिंग। सो फ्रेंड्स, हम कौन सी बुक रीड करें और किस तरीके से हम बुक रीड करें जिससे कि वो हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक इम्प्रेशन छोड़े और हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज एक ये जो बुक लेकर आई हूँ, और आप सभी को ये बुक का नाम तो बहुत अच्छे से पता होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है, विंग्स ऑफ फायर। और ये बुक मैंने पढ़ी हुई है और इसके जो है वोकैबुलरीज हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसमें, और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ग्रामर है, बहुत ही बढ़िया है और इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगी उन सभी लोगों के लिए जो सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो मेरे साथ बने रहें, मैं हर दिन एक एक पेज का इसमें ट्रांसलेशन करूँगी। इसके जितने भी वोकैबुलरी, छोटी से छोटी वोकैबुलरी जो हमें नहीं आती है, हम समझ नहीं पाते हैं, जब यूज़ करते हैं उसे कैसे याद रखना है और किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को आज से ही स्टार्ट करूँगी इस बुक को पढ़ना, और इसके हर एक पन्ने जो पेजेस हैं वो मैं शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये बुक मैं गंदी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी पूरी न्यू बुक है, मैं लाई हूँ और इस बुक को मैं गंदी नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कॉपी और पेन जो है उसका यूज़ करूँगी और उसमें मैं इसे आपको पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये बुक का फर्स्ट पेज है और चलिए अब एक एक सेंटेंस को हम अलग अलग लिखकर ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब सेंटेंस है, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अब देखिए, आई जो है यहाँ पर मैं मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कही गई है। वॉज मतलब था, बॉर्न जन्म हुआ, इनटू यानी कि मैं, अ मिडिल क्लास एक मध्यम वर्गीय, तमिल फैमिली, इन द आइलैंड, आइलैंड कहते हैं द्वीप, यानी कि जहाँ पर चारों ओर पानी होता है और बीच में जो होता है जगह होती है, लैंड होता है, तो उसे कहते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यह है आइलैंड। टाउन यानी कि शहर, ऑफ के रामेश्वरम के, अर्स्टवाइल मतलब होता है फॉर्मर, ओल्ड या पास्ट, जिसे कि हम कहते हैं कि पुराना या भूतपूर्व। तो मद्रास राज्य के, पुराने मद्रास राज्य की बात कही है अर्स्टवाइल यहाँ पर। तो मेरा जन्म तत्कालीन या मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य के द्वीपीय शहर रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। तो आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे IS लिखा है, लेकिन यहाँ पर S जो है वो साइलेंट है, ISLAND, इसे किंतु पढ़ेंगे हम आइसलैंड ना पढ़कर इसे पढ़ेंगे आइलैंड। S यहाँ पर साउंड में नहीं आएगा क्योंकि S यहाँ पर साइलेंट है। आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। My father Jainul-Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. अब देखिए, my father यानी कि मेरे पिता, जैनुल-आब्दीन जो है कलाम जी के पिताजी का नाम है। हैड मतलब यहाँ पर पोजीशन की बात कही है, किसी भी चीज़ का होना या ना होना। ये पास्ट में है, यदि प्रेजेंट होता तो हैव आता, पास्ट में है इसीलिए हैड आया है। सो माय फादर जैनुल-आब्दीन हैड नीदर यानी कि ना ही, मच ज़्यादा, फॉर्मल मतलब औपचारिक जो शिक्षा होती है, औपचारिक यानी कि कुछ सर्टिफाइड चीज़ें, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन मतलब शिक्षा, नॉर मच वेल्थ ना ही ज़्यादा धन संपत्ति, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी,
डिसएडवांटेजेस मतलब कमियाँ। ही पजेस्ड मतलब होता है टू ओन समथिंग और हैव समथिंग एज ए क्वालिटी, यानी कि उनके पास में कुछ ऐसी ओन, यहाँ पर जो पजेस्ड का मतलब है कि आपके पास में कुछ ऐसी क्वालिटी होना या आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होना। ग्रेट मतलब होता है महान। इनेट मतलब होता है जन्मजात, यानी कि इनबॉर्न, नेचुरल, इनब्रेड, जो कि आपके अंदर भीतर जन्म से ही वो चीज़ है। विजडम यानी कि होता है ज्ञान, विवेक। एंड ट्रू यानी सत्य। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, उदार हृदय वाला। ऑफ स्पिरिट मतलब आत्मा। तो अब इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा कि मेरे पिता जैनुल आबदीन के पास न तो अधिक औपचारिक यानी कि फॉर्मल शिक्षा थी और न ही अधिक संपत्ति थी। इन कमियों के बावजूद भी उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। तो माय फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना ही उनके पास में ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन था, सर्टिफिकेट्स वाले पढ़ाई थी, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। नॉर मच वेल्थ, ना तो ज़्यादा धन संपत्ति थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, डिस्पाइट यानी कि इस कमियों के बावजूद भी ही पजेस्ड, उनके पास में क्या था? ग्रेट इनेट विजडम, मतलब कि जन्मजात उनके अंदर एक ज्ञान, विवेक और ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट था, आत्मा की एक सच्ची उदारता थी। He had an ideal helpmate in my mother Asima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब देखिए, ही मतलब उनके, हैड यहाँ पर किसी चीज़ का पास में होना, यदि प्रेजेंट है तो हैव आएगा, पास्ट में है तो हैड आएगा। तो किसी चीज़ का होना आपके पास में पोजीशन, उसे कहते हैं हम हैड। यहाँ पर हैड का ये मीनिंग निकलता है। तो ही हैड एन आइडियल मतलब एक आदर्श, हेल्पमेट सहायिका। इन माय मदर असी अम्मा, ये जो है असी अम्मा है कलाम जी की माँ का नाम है, तो मेरी माँ के रूप में असी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल, अब ये देखिए आई डू नॉट, यदि आई यहाँ पर है प्लूरल है तो इसीलिए इसके साथ में डू आया है। यदि ही होता तो यहाँ पे डज आता, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। तो आई डू नॉट रिकॉल मतलब रिमेंबर, कॉल टू माइंड यानी कि कुछ चीज़ को याद करना या याद आना। द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट मतलब होता है परफेक्ट या ठीक, सटीक नंबर, संख्या, नंबर मतलब संख्या। ऑफ पीपल मतलब लोग। शी फेड ये पास्ट फॉर्म है फीड की, इसका मतलब होता है खाना खिलाना। फीड, फेड पास्ट फॉर्म ऑफ द फीड, सेकेंड फॉर्म है ये। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। बट किंतु, आई एम मतलब मैं, क्वाइट सर्टन दैट, ये आई एम क्वाइट सर्टन दैट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसका मतलब होता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है। ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हम ऐसी बुक रीडिंग से ही सीख सकते हैं, जो कि हमें इन जो डीप बुक्स होती हैं उनमें से ही मिल सकती है। तो आई एम क्वाइट सर्टन दैट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है। तो आइए हम इसका मतलब होता है कि किसी भी बात को हम कितने भी कॉन्फिडेंटली उसे एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ द वे टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंट इन समथिंग, कम्प्लीटली श्योर ऑफ समथिंग। हम किसी बात के लिए पूरा आश्वस्त होते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ही है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, नोबडी वॉज सर्टन हाउ द एक्सीडेंट हैड हैपन, मतलब हमें किसी को भी अच्छे से यकीन नहीं था, पूरे अच्छे से पता नहीं था कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ है। एक और एग्जाम्पल, ही वॉज क्वाइट सर्टन अबाउट ऑफ द थीफ आइडेंटिटी, मतलब उसे जो चोर की आइडेंटिटी के बारे में पूरा यकीन था। तो आई एम क्वाइट सर्टन मतलब मुझे पूरा यकीन है। तो इसका मतलब होता है मुझे पूरा यकीन है। फार मोर आउटसाइडर, फार मतलब होता है दूर, मोर मतलब ज़्यादा, आउटसाइडर्स मतलब बाहरी लोग। एट है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट की, ईट, एट, इटन। तो यहाँ पास्ट की बात हुई है
तो 8 आया है सेकेंड फॉर्म विथ अस, विथ मतलब साथ में, अस मतलब हमारे साथ। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली। देन यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, देन मतलब किसी से कंपेरिजन किया गया की तुलना में। ऑल मतलब सभी, द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली मतलब अपने परिवार के सदस्य। पुट टुगेदर, पुट टुगेदर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है एकजुट होना। अब देखिए फ्रेजल वर्ब एकजुट होने को हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एकत्रित करना या एक साथ में रखना या एक साथ में होना। तो आई थिंक वी शुड पुट ऑल द वेजिटेरियन फूड टुगेदर सो पीपल कैन फाइंड ईजीली। मतलब यदि मेरा ये सोचना है कि यदि हम एक ही जगह में सारे के सारे वेजिटेरियन फ्रूट्स को या फूड को एक जगह पे रख दें तो पीपल को, लोगों को इसे ढूंढने में इजीली होगा। तो ये एक एग्जांपल है पुट टुगेदर का, इस फ्रेजल वर्ब का। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई पुट टुगेदर ऑल ऑफ द बुक पब्लिश्ड आफ्टर 1999 दे शुड बी ईजियर टू फाइंड नाउ। तो मैं सभी के सभी जो 1999 की साथ में रख देता हूँ जिससे कि मुझे इसे ढूंढने में आसानी होगी। सो आइए पूरे ट्रांसलेशन देखते हैं। मेरी माँ अशी अम्मा के रूप में उनकी एक आदर्श सहायक साथी थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि वह प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। सो ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास में हेल्पमेट इन माई मदर असियम्मा। माँ, जो मेरी माँ असियम्मा के रूप में, उनके पास में एक आदर्श हेल्पमेट थी, सहायिका थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वो एग्जैक्ट कितने लोगों को खिलाती थी खाना, बट किंतु आई एम क्वाइट सर्टन दैट, इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। आई एम क्वाइट सर्टन दैट, किसी चीज़ के लिए आश्वस्त होना मतलब आई एम क्वाइट सर्टन दैट, किसी चीज़ के लिए आपको पूरा यकीन हो तो इस सेंटेंस को ज़रूर यूज़ करें। आई एम क्वाइट सर्टन दैट, कि मुझे अच्छे से याद है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस, हमारे साथ में दूसरे बाहर के लोग ज़्यादा खाते थे। देन यहाँ तुलना की बात कही गई है। ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, बाहर हमारे घर के लोगों की तुलना में बाहर के लोग हमारे साथ ज़्यादा खाते थे। My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadurs by the British. अब देखिए my parents यानी कि मेरे माता पिता, वर इसलिए आया है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, माता पिता मतलब दो लोग हैं, तो वर आया है। यदि एक सिंगल की बात होती तो वॉज आता। वाइडली यानी कि व्यापक। रिगार्डेड मतलब होता है कंसीडर करना, किसी को मानना या माना जाना। लुक ऑन, व्यू, सी, इसको कहते हैं रिगार्डेड। एज एन आइडियल कपल, आइडियल मतलब आदर्श, कपल मतलब दंपति। माई मदर्स लाइन एज, अब मदर्स मतलब मेरी माँ का, एफोस्ट्रोफियस एस आया मतलब माई ब्रदर्स मेरे भाई का, माई मदर्स मेरी माँ का, माई फादर्स मेरे पिता का। तो इस तरह से माई मदर्स लाइनेज मतलब होता है वंश। अब देखिए वॉज इसलिए आया है क्योंकि वंश एक है, इसीलिए यहाँ पर वॉज आया है। द मोर डिस्टिंग्विश्ड मतलब अधिक, मोर मतलब अधिक, डिस्टिंग्विश मतलब होता है वेरी सक्सेसफुल, यानी कि बहुत प्रतिष्ठित लोग थे वो लोग। एलिमेंट, फेमस, फेम्ड, अधिक प्रतिष्ठित होना, डिस्टिंग्विश मतलब होता है। वन ऑफ हर फोरबियर मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर, फोर फादर को कहते हैं फोरबियर्स। हैविंग बीन बेस्ट ऑफ मतलब होता है कन्फर ऑन और अवार्ड, किसी चीज़ से सम्मानित करने को कहते हैं बेस्ट ऑफ। द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश, टाइटल मतलब होता है उपाधि, बहादुर की उपाधि दी गई, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के द्वारा। तो मेरे माता पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श दंपति माना जाता था। मेरी माँ का वंश अधिक प्रतिष्ठित था, उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेजों ने बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। माई मदर्स लाइनेज मतलब मेरी माँ का वंश वॉज द मोर डिस्टिंग्विश बहुत अधिक प्रतिष्ठित थे वो। वन ऑफ हर फोरबियर्स मतलब एक उनके जो पूर्वज थे उनके माँ के,
हैविंग बीन बेस्ट ऑफ मतलब उन्हें उपाधि दी गई थी, द टाइटल ऑफ सम्मानित किया गया था किस टाइटल से, बहादुर बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा बहादुर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना किस तरीके से कितने अच्छे अच्छे हम यहाँ से वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन और फ्रेजल वर्ब्स सीख रहे हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. I का मतलब होता है मैं, was one of many children. One of many, one मतलब एक, many मतलब कई, बहुत सारे, children मतलब बच्चे. One of many children मतलब कई बच्चों में से एक. A short boy छोटा लड़का, रैदर की अपेक्षा, रैदर मतलब होता है कि अपेक्षा या की तुलना में, अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड यहाँ पर देखिए आपने डिस्टिंग्विश्ड का मतलब पढ़ा था कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित हो, जो फेमस हो, फेम्ड हो, एमिनेंट हो, सक्सेसफुल हो। अनडिस्टिंग्विश्ड है उसका अपोजिट है जो कि ऑर्डिनरी है। सो यहाँ पर उन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स की बात कही गई है, देखने की। तो वो जो कलाम जी थे उनका जो लुक था वो इतना बहुत साधारण था। ही इज़ शॉर्ट एंड ऑर्डिनरी लुक्स, नॉट अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। सो जो उनका जो लुक था बहुत साधारण लुक था। बॉर्न मतलब जन्म होना, टॉल मतलब लंबा, हैंडसम मीन्स सुंदर, पेरेंट्स विथ माता पिता, लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ एंसेस्ट्रल हाउस मतलब होता है पुश्तैनी घर, जो पुराना घर होता है माता पिता का, पूर्वजों का, उसे कहते हैं एंसेस्ट्रल हाउस। बिल्ट मतलब बिल्ट, यहाँ पर देखिए बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिल्ट आई है क्योंकि पास्ट की बात कही गई है। जैसे ऊपर भी आपने वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, लिव, लिव्ड, लिव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। सॉरी, यहाँ पर लिव, लिव्ड, लिव्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। अब इन द मिडिल ऑफ, मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बीच में, मतलब मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का जिसकी शक्ल अलग नहीं थी, जो एक लंबे सुंदर माता पिता के घर पैदा हुआ था। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में बना था। सो आई वॉज बॉर्न इन मैनी I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19वीं सदी के बीच में बना था। I was a fairly large पक्का house made of lime, stone and brick on the मॉस्क, इसको कैसे पढ़ेंगे, मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। माई ऑस्टी फादर मतलब सिंपल या तपस्वी कहते हैं। ऑस्टी फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। अब देखिए, आई वॉज अ फेयरली मतलब काफ़ी बड़ा जो कहते हैं, लार्ज मतलब बड़ा, काफ़ी बड़ा, पक्का हाउस मतलब ईंट पत्थर से बना हुआ जो पक्का हाउस होता है। अब इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक तो स्ट्रॉ से, मिट्टी से बना हुआ घर होता है, कच्चा घर, और ये पक्का घर होता है। तो ये इनका जो घर था वो पक्का घर था। मेड ऑफ मेड मतलब बना हुआ, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, ब्रिक मतलब ईंट, मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, रोड, स्ट्रीट मतलब रोड। इन रामेश्वरम माई ऑस्टी अ सिंपल मतलब कि बहुत ही साधारण और तपस्वी पिता थे उनके। तो यूज टू अवॉइड मतलब होता है किसी चीज़ से दूर कर रहना या उसे ध्यान न देना। इन एसेंशियल मतलब अनावश्यक, कंफर्ट मीन्स सुख सुविधा, लग्जरीज मतलब बिलासिता। तो यह रामेश्वर के मस्जिद स्ट्रीट पर चूना पत्थर और ईंट से बना एक काफ़ी बड़ा पक्का घर था उनका। मेरे मतलब जो कलाम जी के पिताजी थे,
पिताजी तपस्वी पिता सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं और विलासिता से दूर रहते थे। तो आई वॉज अ फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा पक्का हाउस, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूना पत्थर से बना हुआ था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट पर बना हुआ था ये घर। माई ऑस्ट्री फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी, मेरे तपस्वी पिता जितनी भी अनावश्यक कंफर्ट की चीज़ें थी, लग्जरी विलासिता की चीज़ें थी, उनसे दूर रहते थे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने एक पेज कंप्लीट किया है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी वोकैबुलरी आपको सिखाई है और कितने सारे इंग्लिश एक्सप्रेशन हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है। तो आप इसे यूज़ करना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, एक नोटबुक लीजिए और सारे के सारे जो वोकैबुलरी हैं आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपकी एक बहुत अच्छी सी बुक बन जाए जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर वोकैबुलरी हो और अपनी आप डेली लाइफ में भी इसे इनकॉर्पोरेट करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं इसके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो भी लाऊं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। फ्रेंड्स, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos. सो फ्रेंड्स, होमवर्क देना मैं भूल गई। जितने भी वोकैबुलरी आपको आज मैंने सिखाई है और इंग्लिश एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब सिखाए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट में ज़रूर पूछूंगी। देखती हूँ कि आप लोगों में से कितने इंग्लिश सचमुच सीखना चाहते हैं और इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज में, जो हम इसके ट्रांसलेशन के साथ में। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।